पावर प्लांट इंजीनियरिंग के यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग को थर्मल पावर प्लांट के बारे में पढ़ना है। आज थर्मल पावर प्लांट का लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें हम लोग आस हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। पहला में हम लोग थर्मल पावर प्लांट, सेकंड में बॉयलर, 3 में सुपर हीटर, 4 में टरबाइन के बारे में पढ़ चुके हैं, 5 में इकोनोमाइजर के बारे में, 6 में एयर प्री हीटर, 7 में ड्राफ्ट सिस्टम, 8 में कंडेंसर, 9 में कूलिंग टावर, 10 में कोल हैंडलिंग सिस्टम। आज हम लोग आस हैंडलिंग सिस्टम के बारे में पढ़े हैं। यदि आप लोग प्रीवियस लेक्चर नहीं देखें तो देख ले। फिर हम लोग रैनकाइन साइकिल पढ़ेंगे और मेरा थर्मल पावर प्लांट खत्म हो जाए। डायरेक्ट हम लोग चलते हैं आस हैंडलिंग सिस्टम पे कि आस हैंडलिंग सिस्टम क्या होता है। यह प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडर्न आस हैंडलिंग सिस्टम यूजिंग लार्ज स्टीम पावर प्लांट। मतलब हम लोग को पूछा है कि मॉडर्न पावर सिस्टम में यूज होने वाला आस हैंडलिंग सिस्टम क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करने। तो आस देखो, आस मतलब क्या होता है जनरली समझते हैं, कोयला है, कोयला स्टोरेज में आया 10, इसमें हम लोग अच्छा से समझे थे कितना, फिर बॉयलर में जलता है, फिर वहां से आस मतलब क्या होता है राख, फिर यहाँ पे राख बचेगा, इसको भेज देगा स्टोरेज के लिए, फिर वहां पे क्रश किया जाएगा इसको, फिर इसको स्टोरेज किया जाएगा। मतलब यही सब प्रोसेस है। इस सब ब्लॉक डायग्राम में हम लोग अच्छा से समझ चुके हैं। बात करते हैं कि इन लार्ज स्केल पावर सिस्टम में आस हैंडलिंग सिस्टम डिजाइन टू इफिशियंसी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। फिर आस हैंडलिंग सिस्टम आर इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द प्लांट परफॉर्मेंस, मिनिमाइजिंग इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एंड पॉल्यूशन। अब हम लोग ब्लॉक डायग्राम भी पढ़ सके। कोल्ड स्टोरेज है जो ऊपर में ब्लॉक डायग्राम है, अच्छा से देख चुके हैं, ये सब अच्छा से हम लोग समझ चुके हैं कि क्या होता है। कोल्ड हैंडलिंग प्लांट में जाएगा, फिर बॉयलर में, फिर आस स्टोरेज और आस हैंडलिंग में जाएगा, फिर आस स्टोरेज में जाएगा, फिर यहाँ से इसको बेस्ट होगा चाहे जा। तो व्हेन कोल इज बर्न इन, वही चीज लिखा हुआ है ऊपर में सब कि व्हेन कोल इज बर्न इन बॉयलर फर्नेस, आस इज प्रोड्यूस, देन आस कम इन आस हैंडलिंग प्लांट फ्रॉम फर्नेस, आस इज क्रशर एंड सेंड टू द आस स्टोरेज। अब टाइप्स ऑफ हैंडलिंग सिस्टम होता है, ये हम लोग का मेन है। क्या होता है सबसे मेन यही पॉइंट है, टाइप ऑफ आस हैंडलिंग सिस्टम। ये ऐसा सब्जेक्ट है ना कि इसमें हम लोग जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, तो आप लोग इसमें निफिकिर होके जितना चाहे उतना पेज भर सकते हैं। इस बना बना कर काफी लंबा टॉपिक जाता है। अब बात करते हैं पहला फ्लाई आस हैंडलिंग सिस्टम, बॉटम आस हैंडलिंग सिस्टम, आस आस स्लरी डिस्पोजल सिस्टम, ड्राई आस हैंडलिंग सिस्टम क्या होता है। अब एक एक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं अच्छा से। फ्लाई आस हैंडलिंग सिस्टम क्या होता है, इसमें क्या होता है, इन फ्लाई आस हैंडलिंग सिस्टम कलेक्टेड फ्रॉम द फ्लू गैसेस प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ कोल। आस इच मतलब देखो, आस फ्लाई आस हैंडलिंग सिस्टम में क्या होता है, जिसमें फ्लू गैस निकलता है तो वो इन्वायरमेंट में जाता है बॉयलर से निकल के, तो क्या करता है उसमें जो आस मतलब छोटे छोटे आस का आती रहता है मतलब राख, उसको वो कलेक्ट कर लेता है। फिर फ्लाई आस इज कलेक्टेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट प्रीसिपिटेटर या हैज हाउस। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर के माध्यम से आस को हम लोग, जो फ्लू गैस में आस होता है उसको कलेक्ट करता है, फिर इसको हम लोग स्टोर करते हैं लार्ज स्टोरेज बिन में, डिस्पोजल पर। फिर हम लोग इसको अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कंक्रीट प्रोडक्शन के लिए, ये सब में इसका यूज कर लेते हैं। अब बात करते हैं बॉटम आस हैंडलिंग। नामे से देखो, आस फ्लाई मतलब ऊपर उड़ने वाले, मतलब फ्लू गैस में। बॉटम में मतलब जब कोयला जलता है तो उसके में क्या होता है, कंबसन कोल होता है, तो आस निकलता है कंबसन ऑफ कोल से, जो जलता है फर्नेस में, वहां से जो आस निकलता है उसको कलेक्ट करता है। इसको यूज करता है किसको, सबमर्जिंग स्क्रैपर या कन्वेयर यूज करता है, या हाइड्रो इजेक्शन यूज करता है उसको कलेक्ट करने के लिए। फिर इसको हम लोग स्टोर करते हैं, फिर हम लोग इसको वेस्ट को अलग अलग प्रोडक्शन के लिए यूज कर लेते हैं। फिर आसलेसरी डिस्पोजल सिस्टम, ये पढ़ लेते हैं था। इन आसलेसरी डिस्पोजल सिस्टम बोथ फ्लाई आस एंड बॉटम आस आर मिक्स्ड विथ वाटर। इसमें जैसे हम लोग जो कलेक्ट किए ना, ये क्या है, आस है, स्लेसरी मतलब तीसरा है, जो हम फ्लाई वाला से और बॉटम से जो कनेक्ट किए उसको मिक्स कर देते हैं वाटर से, फिर इसका हम लोग यूज कर लेते हैं अलग अलग, इसमें एप्लीकेशन होगा। ठीक। अब ड्राई आस हैंडलिंग सिस्टम क्या होता है, इन मॉडर्न पावर सिस्टम ड्राई आस हैंडलिंग सिस्टम आर यूज हैंडल बोथ फ्लाई आस एंड बॉटम आस इन ड्राई फॉर्म
ड्यू टू द रिड्यूसिंग द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट। मतलब इसको फिर हम लोग वाटर में मिक्स नहीं करते हैं, जैसे उसमें था तो क्या था, मिक्स करते थे, इसमें नहीं, डायरेक्ट यूज कर लेते हैं दोनों को, क्योंकि हम लोग को इन्वायरमेंट पर भी इफेक्ट ना पड़े और वाटर का भी बचत हो। फिर इसको किसके माध्यम से करते हैं, बेल्ट कन्वेयर्स, बकेट यूज टू ट्रांसपोर्ट ड्राई आश टू स्टोरेज, फिर स्टोरेज करके फिर इसका वेस्टेज का यूज कर लेते हैं, बस यही है। अब लास्ट है इंपोर्टेंट, ये भी है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक्सप्लेन रैनकन साइकिल विथ एचएस एंड टीएस डायग्राम।